कैसे हैं दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में जनरल इलेक्शन 2024 के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं। कुछ दिनों के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो चुनाव में जाने से पहले 2024 के जनरल इलेक्शन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज हम प्रकाश डालते हैं। 2024 के आम चुनाव अब तक के बाकी सभी चुनावों से अलग है। तो जानते हैं कि इस बार के चुनाव बाकी आम चुनाव से कैसे अलग है। दोस्तों, देश में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव होने वाले हैं। देश में आम चुनाव 2024 के लिए लगभग सारी राजनीतिक पार्टियां तैयार हो चुकी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 370 सीटों पर जीत हासिल करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का लक्ष्य रखा है और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। जब देश 18वीं लोकसभा के आम चुनाव के लिए तैयार है, तो आइए हम भी जानते हैं 2024 आम चुनाव के कुछ रोचक बातें। 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले हम एक बार 17वीं लोकसभा या 2019 में हुए आम चुनाव के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं, जिससे कि हम ये जान पाएंगे कि 2024 के आम चुनाव कैसे अब तक के बाकी चुनाव से अलग है। 17वीं लोकसभा के गठन या 2019 में हुए भारतीय आम चुनाव देश भर में 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में आयोजित कराए गए और मतों की गिनती 23 मई 2019 की सुबह को आरंभ हुई और उसी दिन चुनाव के परिणामों की घोषणा की गई। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार बनी। साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने भी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया है। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों की पहली और दूसरी दो लिस्टें जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों का नाम और दूसरी लिस्ट में 72 प्रत्याशियों का नाम जारी किया है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत कई हाई प्रोफाइल नेताओं का नाम है। दूसरी ओर कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ, जिसमें राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से लड़ेंगे। साथ ही भूपेश बघेल, वेणुगोपाल और शशि थरूर का भी नाम पहली लिस्ट में शामिल है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव में अगर हम वोटरों की बात करें तो कुल 96 करोड़ से अधिक लोग आगामी लोकसभा चुनाव में वोट डालने के पात्र हैं, जिसमें 47 करोड़ केवल महिला वोटर है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक वोट देने योग्य लोगों में से 1.73 करोड़ से अधिक लोग 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के हैं और साथ ही मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं में से लगभग 18 लाख विकलांग वोटर हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 2024 लोकसभा के संसदीय चुनावों का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए पूरे भारत में लगभग 12 लाख से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 1.5 करोड़ मतदान कर्मियों को तैनात किया जाएगा। जैसा कि 2024 लोकसभा चुनाव में कुल 96 करोड़ से अधिक लोग वोट करेंगे। अगर हम इन 96 करोड़ वोटरों को तुलनात्मक रूप से देखें या तुलना करें, दोस्तों, जैसे कि हमने यह वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, इसलिए वोटरों का एग्जैक्ट डाटा अवेलेबल नहीं था। लेकिन जब आज चुनाव आयोग ने चुनावों के डेट की घोषणा की है, तो उसमें क्लियर कर दिया है कि वोटरों की संख्या 97 करोड़ है और 18 से 19 साल के फर्स्ट टाइम वोटरों की संख्या 1.82 करोड़ है। तो ध्यान दे, हमारी वीडियो में जहाँ पे भी वोटरों की संख्या 96 करोड़ है, असल में वो 97 करोड़ है। अगर हम 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप यूरोप की कुल जनसंख्या से तुलना करें, तो यूरोप की कुल जनसंख्या से भी अधिक लोग भारत में 2024 लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे। पूरे यूरोप की जनसंख्या 73 करोड़ है और जिसमें 50 देश शामिल हैं। यानी पूरे यूरोप के 50 देशों के सभी लोग, हर उम्र के लोग वोट करेंगे। तब भी भारत में 2024 लोकसभा चुनाव में वोट करने वाले नंबर से काफी पीछे है। अगर हम बात करते हैं सबसे पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या 34 करोड़ है। यानी पूरा अमेरिका लगभग 3 बार वोट कर सकता है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की वर्तमान जनसंख्या 24 करोड़ है। मतलब पूरा पाकिस्तान अगर 4 बार वोट करे तो भारत में 2024 लोकसभा चुनाव में 96 करोड़ के बराबर है। यहाँ पे ये ध्यान जरूर रखें कि हमने इन देशों की पूरी जनसंख्या ली है।
इंक्लूडिंग बच्चे, बुजुर्ग और यंग, जिनकी तुलना हमने हमारे देश के 96 करोड़ वोटर से की है। अगर हम बात करें घरेलू जनमत सर्वेक्षण, डोमेस्टिक ओपिनियन पोल्स इस बात की पुष्टि करता है कि मोदी की लोकप्रियता बरकरार है और इससे उनकी पार्टी का दबदबा कायम है। दूसरी ओर संसद में लगातार 2 चुनावी हार के बाद विपक्ष पिछली विफलताओं से सीखने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहा है। विपक्षी दलों ने एक नए गठबंधन इंडिया का गठन किया है, जिसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है मोदी जैसे एक बड़े कद के नेता का दावा। दूसरा, विपक्ष को अभी भी सीट बंटवारे के समझौते पर भी बातचीत करनी है। अगर हम बात करते हैं मूड ऑफ द नेशन यानी देश के मूड का, तो मोदी सरकार की 2024 में फिर सरकार बनाने के लिए राम मंदिर निर्माण सबसे निर्णायक पहलू के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया जाना, साथ ही कोविड-19 महामारी से निपटने को सबसे बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। और अब सीएए लागू करने के बाद बीजेपी गठबंधन 400+ के विजन के साथ 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने व्यूज जरूर दें। क्या मोदी सरकार 400 का लक्ष्य जीत पाएगी या फिर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन मोदी जी के विजय रथ को रोक पाएंगे? किसके सर पर होगा 2024 का ताज? अपने व्यूज देना बिल्कुल ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।